श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जीवन की समस्या और समाधान, इस विषय पर हम भगवद गीता के आधार पर 7 दिन आज से लेकर के विचार करेंगे। जिस जीवन में समस्या नहीं होती वो मुर्दा होता है। जीवन हो समस्या ना हो वो कोई लाइफ है? समस्या तो जीवन में आवश्यक है। यदि हमारे विद्यार्थियों को स्कूल कॉलेज के उनको यदि एग्जामिनेशन की डेट डिक्लेयर ना हो तो कोई पढ़ाई नहीं करेगा। देखो, यदि इलेक्शन की डेट डिक्लेयर ना हो तो कोई भी नेता आपको मिलने को नहीं आएगा। हमारे जीवन में 2 बातें हैं। एक तो है जिसके माध्यम से हम प्रकट होते हैं, और दूसरी बात है जो प्रकट होता है। जैसे आप केवल फ्लूट ले लो या वीणा ले लो और उसको रख दो, उसमें से म्यूजिक आएगा क्या? नहीं आएगा। या आप बहुत बड़े वीणा प्लेयर हो और आप बैठे हो लेकिन आपके पास वीणा नहीं है तो आप में से संगीत नहीं आएगा। संगीत कहाँ है? संगीत ना तो वीणा में है ना तो आदमी में है। देखो, मेरे सामने वीणा रख दो तो मैं उसके तार तोड़ दूंगा, और केवल वीणा रखो बिना व्यक्ति के तो उसमें से संगीत नहीं आएगा। तो संगीत क्या है? इन दोनों का संगम है संगीत। इसी प्रकार से 2 बातें हैं। एक तो वीणा नाम का इंस्ट्रूमेंट और दूसरा उसको प्ले करने वाला। तो हम किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, किस उपकरण के द्वारा अपने जीवन के संगीत को निकालते हैं, वह उपकरण है मन। और इस मन के उपकरण को जो चलाता है और जो चलाना जानता है वो अपने जीवन में संगीत निर्माण करता है, और जो इसको नहीं जानता वो इसी मन के माध्यम से अपने जीवन में ट्रेजेडी निर्माण करता है। इंस्ट्रूमेंट वही है। एक व्यक्ति उस इंस्ट्रूमेंट से संगीत निकालता है और दूसरा व्यक्ति उसी इंस्ट्रूमेंट से नॉइस निकालता है, संगीत नहीं निकालता। एक बार ऑस्ट्रेलिया की बात है, हम वहाँ गए थे तो कोई व्यक्ति कोई गाने भजन भजन गा रहा था। हम जब जाते हैं ना तो लोग शरीफ बन जाते हैं, केवल भजन कीर्तन, ओम विष्णु विष्णु षट्कारो भूत भव्यो प्रभु, बाद में धुन धड़ाका। लेकिन हम आपको स्पष्ट बताते हैं, हमको भगवान से कोई लेना देना नहीं है। हमको लेना देना है केवल आनंद से। आप चाहे सिनेमा का गाना गा के खुश रहो, चाहे भगवान का नाम लेके खुश रहो। ये सवाल नहीं है कि आप एलोपैथी ले रहे हैं कि होम्योपैथी ले रहे हैं कि आयुर्वेद ले रहे हैं कि भैंस के जैसे गोबर में बैठ करके नेचुरोपैथी कर रहे हैं। देखो, नेचुरोपैथी वाले लोग अच्छे खासे आदमी की भैंस बना देते हैं और उसको नाम अंग्रेजी में दे देंगे, मड बार। अब मड अंदर है, मड बाहर है, चारों तरफ मड ही मड है। हमारे गोवा में इसलिए मडगांव है।
तो आप कौन सी दवाई लेते हो इसका महत्व नहीं है, महत्व इसका है कि आपका स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं, ये महत्व की बात। इसी प्रकार से हम इस जगत में जीते समय हमारा ध्यान किधर है? भगवान की तरफ, फॉरगेट अबाउट इट। हम लोग जो भगवान के मंदिर में जाते हैं ना, वहां जाकर के एक भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, भगवान कहते हैं हाँ जी ठीक है अना तो आलू, हमारे कन्हैया लाल पंजाबी जानते हैं, तो क्या कहना है आपको? भगवान कहते हैं बताओ मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? भगत कहता है भगवान लेट अस साइन एन MOU। मालूम है ना MOU क्या है? मेमो ऑफ और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कोई लोग मोमो कहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। सो वो एक MOU साइन करते हैं हम। क्या है उस MOU में साइन करने में? भगवान देखो आपके पास अनंत शक्ति है। हाँ जी मुझे पता है। क्या आप मुझे सर्टिफिकेट देने आए? नहीं नहीं नहीं, अभी मुझे बोलने दो। अच्छी बात, आपके पास अनंत शक्ति है, लेकिन आपके मन में एक भी इच्छा नहीं। हाँ तो अब मेरी कंडीशन देख लो। भगत कहता है मेरे पास अनंत इच्छा है, शक्ति एक भी नहीं। अब क्या होगा? आपकी शक्ति वेस्ट हो रही है, मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही। व्हाई नॉट वी साइन एन MOU, ताकि आपकी शक्ति का उपयोग होवे, मेरी इच्छाएं पूरी हो जाए। ये हमारी भक्ति है, और ये भक्ति फिर भागती भी है, टिकती नहीं। देखो जीवन में समस्या कहीं भी नहीं है, और यदि समस्या है तो समझो आप जिंदा है। केवल मुर्दे को समस्या नहीं होती। कई बार लोग हमको आके पूछते हैं, एक कहीं की बात है अभी अभी की हुई, किसी के यहाँ गए, अम्मा बैठी थी, मैंने गलती कर ली। मैं कभी किसी को स्वास्थ्य के बारे में नहीं पूछता, पूछो तो फिर वो लोग बदला निकालते जो शुरू करेंगे, यहाँ से यहाँ वहां से वहां, सुनते सुनते सुनने वाले को दर्द होने लग जाता है। तो मैंने गलती कर ली और पूछा, तो बोले स्वामी जी मुझे बताइए, मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगी, लेकिन ये बताइए ये इतने घुटने क्यों दुखते हैं, बहुत दर्द होता है, क्या कारण है? तो हमने पूछा अम्मा हम आपको प्रश्न पूछेंगे, उत्तर देना, डिस्कशन नहीं करना। बोले क्या? हमने कहा आंखें किस लिए होती है? देखने के लिए। कान किस लिए होते हैं? सुनने के लिए। घुटने दुखने के लिए होते हैं। जब आप इसको स्वीकार कर लो ना, तो दुख नहीं होगा दुनिया। समस्या कहाँ है? अब भैया कोई जॉइंट होगा तो दुखेगा ही। भगवान ने जब डॉक्टरों को निर्माण किया तो पेशेंट भी तो निर्माण करने चाहिए ना, उसको तो सबको देखना है। समस्या कहीं भी नहीं होती है। जो विद्यार्थी अच्छी तरह से पढ़ाई करता है उसके लिए एग्जामिनेशन समस्या नहीं है, और जो व्यक्ति जो विद्यार्थी पढ़ाई नहीं करता उसके लिए एग्जामिनेशन बड़ी समस्या है। देखो जो स्त्री खाना बनाने के टेक्निक जानती है उसके लिए कोई समस्या नहीं। एक बार हम किसी के यहाँ गए, रात को 12-1 बजे पहुंचे, तो पतिदेव ने आज्ञा करी, देखो स्वामी जी आए खाना खिलाओ। स्वामी जी ने कहा कि उन्होंने फ्लाइट पे खाना खाए ने, भूख लगी है। हाँ तुरंत बनाती हूँ। और उन्होंने 5 मिनट पे 3 सब्जियाँ, दाल चावल रोटी बना दिया। तो हमारे फ्रेंड कहते देखो स्वामी जी मेरे को भी ऐसे 3 सब्जियाँ इकट्ठी कभी नहीं मिलती, आपको 3 बनाई। हमने कहा मेरे लिए 3 सब्जियाँ नहीं बनाई, मुझे बेवकूफ़ बनाया है। बोले कैसे? हमने कहा अम्मा पोल खोल दूँ क्या? बोले स्वामी जी क्या पोल है? हमने कहा सब्जी एक ही है, 3 जगह परोसी है। एक जगह जो सब्जी परोसी है उसके ऊपर ड्रेसिंग है कोकोनट पाउडर,
दूसरे जगह जो है उसके ऊपर है हरी धनिया, तीसरी पर जो है और कुछ डाल दिया, वो जो भुजिया होती है वो 3 दिखती है, लेकिन मसाला एक ही है। देखो, किसी प्रकार से जो समस्या कहता है वो इस जगत में जीने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मरने की भी हिम्मत नहीं है। ना तो जीने की तमन्ना है, ना मरने का इरादा है। समस्या कहीं नहीं है। इसीलिए जब हम वी स्टार्ट विद द रॉन्ग स्टार्ट, तो जीवन में समस्या होना बड़ा आवश्यक है। जिसके जीवन में समस्या नहीं होती, ऑल लग्जरीज, ऑल कंफर्ट्स, दे आर कंफर्टेबली मिजरेबल, दे आर लग्जूरियसली मिजरेबल। आप देखेंगे जिनके जीवन में कोई समस्या नहीं होती ना, वो लोग डिप्रेशन में जाते हैं। आपने कोई देखा है अपने लेबर जो काम करते हैं रास्ते पर दिन भर रात भर, कोई लेबर डिप्रेशन में गया है? जा ही नहीं सकता डिप्रेशन में। डिप्रेशन इज ए लग्जरी ऑफ द रिच पीपल। और रिच होने का कारण क्या है? एक आदमी, उसके पीछे 4 नौकर। अरे 4 रखो, मरने के बाद जिंदा है उस समय 4 नौकर एक आदमी के पीछे। हम बताएंगे ये स्थान, एक जगह हम जाते हैं, हमको बड़ा मजा आता है। उनके घर में 3 लोग हैं, 21 नौकर है। तो मैंने कहा ये तो ज्यादा हो गए, 4 तो काफी हो जाते हैं। लेकिन थैंक गॉड उनको समझ में नहीं आया। समस्या कहीं नहीं है जीवन में। समस्या तब होती है कि जब हमारे पास बहुत ज्यादा समय होता है। देखो, आपके घर में आपने देखा होगा, बच्चे जब स्कूल चलती रहती है ना, तब कोई परेशानी नहीं करते। गर्मी के दिनों में स्कूल नहीं है, दिन भर माँ बाप का सर खाते, क्योंकि टाइम ही टाइम है, जिसमें क्या करूं। इसी प्रकार से जीवन में समस्या कब आती है कि जब हमारे पास एक्सेस टाइम होता है। और इस एक्सेस टाइम के रोग से बचने के लिए कुछ सिद्धांत भगवद गीता में बताए। देखो, भगवद गीता में जो सिद्धांत बताया है वो हमारी समझ में जो आया है वो ये है कि अपनी जो लाइफ है ना, ये टाइम पास है। यहां ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है, ना कहीं आना है ना कहीं जाना है। फिर क्या? टाइम पास करना है। जब आप टाइम पास करने की सिद्धांत को ले लोगे ना, तो कोई समस्या नहीं। जैसे आप यहां आए, भगवद गीता का अध्ययन करके ध्यान करने के लिए आए, तो आप पागल हो जाओगे। लेकिन आप वैसे नहीं है, मुझे मालूम है हुबली के लोग। फिर कैसे आए? टाइम पास करने के लिए। देखो, टाइम पास करने के लिए आप भी आए और मैं भी आया, इसीलिए कहीं समस्या आई ही नहीं तो फिर हम सीरियस हो जाएंगे। आज हमारे देश में और खामोखाम की जो नहीं है समस्या, उसको पैदा कर देंगे। एक बार मुझे किसी ने पूछा था अभी, स्वामी जी ये पूरे देश में इधर उधर में सब चल रहा है, ये क्या तमाशा है? हमने कहा ये कब नहीं था, मुझे बताओ। कब ऐसा समय था पूरे विश्व के इतिहास में कि जब ऐसा समय नहीं था? हम आपको 4 उदाहरण देते। सत्य युग में हिरण्यकश्यप था, एग्री? त्रेता युग में रावण, कुंभकर्ण इत्यादि थे, एग्री? द्वापर युग में दुर्योधन, दुशासन, धृतराष्ट्र थे, एग्री? कोई नई बात तो है नहीं। कलयुग में हम सब है, तो नई कौन सी बात है? लेकिन हम सोचते हैं, मालूम क्या है, हम सोचते हैं इस देश में केवल शांति शांति होनी चाहिए। तो केवल आपको शांति चाहिए ना, तो स्मशान में चले जाओ।
आपको वहां शांति मिलेगी। दिन को रात को भूत उठ करके तमाशा देखो, ये जगत ऐसा ही हमेशा रहा है। शांति अशांति बाहर कहीं नहीं होती, होती है अंदर। समस्या कब होती है? समस्या को जब हम एक ही दिशा से देखते हैं तब समस्या है। इसी समस्या को दूसरी दिशा से देखो तो उस समस्या का उसी में हल होता है। जैसे कॉइन, सिक्का, उसको हेड और टेल होता है ना, उसी प्रकार से प्रत्येक समस्या का हल, समाधान उसके दूसरी दिशा में होता है। और इसके लिए हमारे भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के प्रारंभ में ही सोचा कि देखो, इतने साल हम अर्जुन के साथ हैं। आप सबको पता है ना, भगवद गीता का उपदेश जब भगवान श्री कृष्ण ने दिया, उस समय दोनों भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन बुढ़ाऊ थे। इस दुनिया को बुढ़ाऊ लोगों ने जितना बर्बाद किया है ना, उतने जवान लड़के लड़कियों ने नहीं किया है। हम जहां भी जाते हैं, हमको यही शायद एक बार हम गए थे गुजरात के समाज में, यहाँ हमको खींच खाच के ले गए थे, हम इतने थके हुए वहां ले गए। और वहां भी हमको बताया स्वामी जी कि यहाँ हमारी युवा पीढ़ी के लिए कुछ बताओ। तो हमने उनको पूछा, आज अपने देश में जो गड़बड़ घोटाला जा रहा है, वो कौन सी पीढ़ी ने निर्माण किया है? युवा पीढ़ी ने या बुढ़ाऊ 70 नॉट आउट, 80 नॉट आउट? देखो, इसीलिए समस्या कभी भी उनमें नहीं होती जो अपने जीवन को बनाने में लगे हैं। अब जिनका जीवन बन चुका है, अब जाऊं तो जाऊं कहां? पार्लियामेंट में चले। इसलिए भगवान कृष्ण भी बुढ़ाऊ हो गए थे और अर्जुन भी बुढ़ाऊ था। उस समय भगवान की आयु 89 की थी और अर्जुन की 86 की थी। दोनों बुढ़ाऊ। और जितने भी युद्ध हो रहे पूर्ण विश्व में, उसको निर्माण करने वाले जवान नहीं है, बुढ़ाऊ है। इसीलिए अपने आप को बचाना है तो बुढ़ाऊ से बचाओ। वारे हमसे बचो कहने का तात्पर्य। अब देखो, भगवान ने ये सोचा, यह अर्जुन मेरे साथ इतने सालों से है, लेकिन इसने कभी भी कोई अच्छी बात नहीं कही। अच्छी और बुरी बात कौन सी होती है? जिस बात के माध्यम से हम आनंद में रहते हैं वो अच्छी बात है, और जिस बात के माध्यम से हम दुखी होते हैं वो बुरी बात है। देखो कितनी सहज बात है। अब दुख किसमें होता है? दुख होता है जब हम परिवर्तनों की तरफ ध्यान देते हैं। जैसे पहले बच्चा था, फिर बड़ा हो गया, और फिर उसके माँ बाप कहते हैं जब ये छोटा था तो कितना प्यारा था, हर बात मेरी मानता था, बाथरूम में भी जाना है, मम्मी बाथरूम जाओ क्या, इतना आज्ञाकारी था। लेकिन अब इसकी शादी क्या हो गई है, मेरी तरफ देखता नहीं। तो हमारे पास कंप्लेन के सिवा कुछ नहीं, क्योंकि हमारा ध्यान केवल परिवर्तनों की तरफ जा रहा है। जहां हमारा ध्यान इन परिवर्तनों से हट करके जो परिपूर्ण तत्व है उसकी तरफ होगा, तो आपको जीवन में कोई समस्या नहीं। आजकल पूरे देश में हर जगह में रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अपने हुबली में भी देखो, पिछले बार जब आया था मैं, तो बहुत बड़ी लंबी एयरपोर्ट से लेकर के हुबली तक के एक लंबी ग्रेव खोदी हुई थी, और उसके बगल बगल जाओ तो आदमी गिर गया तो डालने के लिए तुरंत तैयार। अभी वो ढक गई है, पता नहीं कौन कौन अंदर गया।
तो मुंबई में जब ये सब रास्ते बन रहे थे तो एक हमारे मित्र हमको ड्राइव कर रहे थे और स्वामी जी पता नहीं ये बम्बई कब ठीक होगी, मैं परेशान हो गया। हमने कहा देखो चलो हम लोग समुद्र के किनारे जाते हैं, वर्ली सी फेस पर गए। वहां जाने के बाद हमने कहा चलो अब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या एक्सपेरिमेंट? उस समय समुद्र को ज्वार भाटा आया हुआ था, ऊपर नीचे हाई टाइड। हमने कहा अब समुद्र की तरफ देखो। देखा, अब तुम्हारा अनुभव अपने पास रखो, ठीक है। अब अपने गर्दन को ऊपर करो और जो निरभ्र आकाश है जिसमें एक भी बादल नहीं है, ऐसे नीले आकाश की तरफ देखो और अब देखो अपना अनुभव क्या है। अब मुझे बताओ कैसा है तुम्हारा अनुभव? जब लहरों को टूटता उठता देखते हैं तो विक्षेप ही विक्षेप हो गए, क्योंकि मन उसके साथ तादात्म्य कर गया। जब खुले आकाश की तरफ देखो तो मन शांत है। इसी प्रकार से अपने जीवन में सुख आएंगे दुख आएंगे, सुख दुख यदि नहीं आती तो हम मुर्दे हैं। ये तो आवश्यक बात है। हमारे पंचदशीकार कहते हैं जिस प्रकार से स्वास्थ्य जीवन का लक्षण है उसी प्रकार से रोग भी जीवन का लक्षण है। देखो ये जो कपड़ा होता है ना, जैसे ये शॉल हमको दी, अब इस शॉल को आप देखो, इस पे दो प्रकार के धागे हैं। एक धागा तो लेंथ वाइज है और दूसरे धागे जो है वो क्रॉस पे है, तब जाकर के कपड़ा बनता है। समझो हम ये कल्पना करें नहीं जी ऐसा क्रॉस क्यों होना चाहिए, केवल धागे एक ही दिशा में होवे, हाँ एक दिशा में होंगे लेकिन उसका कपड़ा नहीं बनेगा, फिर उसकी रस्सी बनेगी, लटका लो अपने आप को। इसी प्रकार से जिस दुनिया में जिसके जीवन में समस्या नहीं होती उसका जीवन मालूम है कैसा? ब्रेकफास्ट के लिए इडली, लंच के लिए इडली, डिनर के लिए बिना चटनी की इडली, आदमी पागल हो जाएगा। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियां, ये जीवन है। इसीलिए जब हम किसी चीज को देखते हैं तो किस चश्मे से देख रहे हैं? क्या किसी चीज को हम समस्या है करके देख रहे हैं या यह एक आनंद के रूप में देख रहे हैं? ध्यान से सुनो। एक बार मध्य प्रदेश की बात है, हमारे मध्य प्रदेश की नहीं, अपने देश का मध्य प्रदेश, वहां की बात है। हम कहीं बैठे थे ऐसे सोफा सेट पर और टीवी चल रहा था, कोई ओलंपिक के गेम चल रहे थे, बहुत पुरानी बात है। और एक बुढ़ाऊ अम्मा मेरे साथ बैठी थी, मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया, हमने कहा अम्मा आप देखो कितने बढ़िया लोग दौड़ रहे हैं। और वहां लड़कियों की ऑब्स्टेकल रेस, तो लड़कियां दौड़ रही है, बीच में ऑब्स्टेकल आया, एकदम हिरन के जैसी कूदी, फिर दौड़ी फिर कूदी। तो मुझे कहती है स्वामी जी क्यों बीच में खामो खाम वो अड़चने डाल दी, उनको हटा दो, लो बेचारियों को दौड़ने दो। अब इस बुढ़ाओं को ऑब्स्टेकल समस्या लग रही थी और उन लड़कियों ने उसी को चैलेंज के रूप में लिया था ना। जीवन को जब हम समस्या कहते हैं ना, तब हमने गलत स्पेलिंग किया है। जगत में कहीं भी समस्या नहीं होती, एवरीथिंग इज चैलेंज। जब समस्या हम कहते हैं तो वी सबमिट, और जब हम चैलेंज लेते हैं देन वी आर कमिटेड। तो इसीलिए जीवन में समस्या और उसका समाधान तो उसका मूल रूप समझो, नहीं तो बाकी का सब लोग हम जो करते हैं ना, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन भज गोविंदम। कल हम पढ़ेंगे सुबह से इसको। चाहे आप कुछ भी करो, मूल जो कारण है उसको ठीक करना चाहिए। हमारा जो रिलीजियस लाइफ होता है या फैमिली लाइफ होता है या सामाजिक जो जीवन होता है, वो मालूम है कैसा है? वो जीवन ऐसा ही है कि एलोपैथी का अप्रोच क्या है? कहीं दर्द हो गया, कोई बात नहीं, ये पेन किलर ले लो। पेन किलर माने क्या मालूम है?
that which kills you without pain is a painkiller. It doesn't cure you. इसी प्रकार से जो मूल कारण है समस्या का, उसको ढूंढो। मूल कारण यही है कि हमने अपने जीवन को गलत दृष्टि से देखा है। जिसके जीवन में समस्या नहीं है उसका जीवन बोरिंग है। देखो, सुबह उठे, फट से चाय पानी आ गए, उसके बाद बाथरूम में गए, फट से शावर आ गया, नहा लिए, उसके बाद बाहर आ गए, फिर टेबल पर सब पूरा ब्रेकफास्ट आ गया। ये कोई लाइफ है? लाइफ कैसा है? आप बाथरूम में गए, ब्रश किया, मुंह को साबुन लगाया और टैप को किया तो टैप हाथ में आया, पानी नहीं आया। देखो कितना मजा आता है। जिस जीवन में समस्या नहीं है वो जीवन एकदम स्टेल है, कोई आनंद नहीं उसमें। इसीलिए समस्या निर्माण होती है जब हम अपने जीवन के आनंद को नहीं समझते हैं। अर्जुन की ये बात थी, भगवान ने सोचा जीवन में इतना आनंद है, ये अर्जुन खामोखाम खाली पीली क्यों सीरियस हो रहा है? देखो, अर्जुन का सीरियसनेस क्या था? सीरियसनेस ये था, थैंक गॉड, सीरियसनेस ये था कि 12 साल तक उसने बड़ी मेहनत करके तपस्या करी। क्यों? पांडवों का कौरवों का युद्ध होगा, उसमें मैं कौरवों के साथ बदला लूंगा। बदला लेने की भावना ही समस्या है। समस्या बाहर थोड़ी है। इस दुनिया में बदले के स्थान पर यदि फॉरगिवनेस या क्षमा, इसको आप जीवन में ले आओ तो देखे सभी की सभी समस्या उसी क्षण समाप्त हो जाती है। लेकिन हम में यही बदला 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 इतना भरा हुआ है, और उसके कारण जब वो युद्ध के मैदान में आया तो वही बदले की भावना और वही अपने आप में सफलता का एरोगेंस, इन दोनों को लेकर के जब वो युद्ध के मैदान में आया तो उसके सामने भगवान ने कहा, यदि इसको मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा तो ये अपना सत्यानाश कर देगा। ध्यान से सुनना, अपने जीवन की प्रत्येक समस्या भगवान के द्वारा भेजा हुआ एसएमएस है। एसएमएस का अर्थ मालूम है ना आपको? मुझे एक लड़की ने भेजा, स्वामी जी डू यू नो व्हाट इज एसएमएस? तो मैंने लिखा नो। तो उसने लिखा सिंपली मिसिंग स्वामी जी। तो हमारे जीवन में जो भी समस्या है वो एसएमएस है। एसएमएस कैसा होता है? उसमें स्पेलिंग पूरे नहीं होते। ठीक, आई वॉन्ट, आई छोटा आई होगा, वॉन्ट WNT, इसमें एक गायब होगा बीच में, ऑल वॉवेल्स आर ईटन। टू टेल यू, टू टेल TLU, यू, तो ये भाषा हो गई एसएमएस। इसी प्रकार से जिनको एसएमएस पढ़ने को नहीं आते वो गुस्सा करते, पता नहीं क्या लिख देते हैं। इसी प्रकार से अपने जीवन की जो समस्या होती है ना, वो इसीलिए है कि भगवान का एसएमएस हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। भगवान का एसएमएस क्या होता है? ध्यान से सुनो। जब आपकी कोई बढ़िया सपने की दुनिया हो, सपना चल रहा है और सपने में आप बहुत मस्त सपना देख रहे हो, कहीं आप चले गए स्विट्जरलैंड में और बढ़िया कार में बैठे हैं और आपकी फ्रेंड आपके साथ बैठी है और बहुत बढ़िया माहौल है, हिंदी सिनेमा के गाने चल रहे हैं और आप राजेश खन्ना के जैसे गाड़ी चला रहे हैं। ऐसा सपना कभी टूटता नहीं, लेकिन उसी सपने में वो आपकी जो कार है एकदम बर्फ से स्किड होकर के खड्डे में गिरी तो एकदम सपना टूट जाता है। इसी प्रकार से यह जो जागृत सपना है ना,
ये जब तक के सब गुड़ी गुड़ी है तब तक नहीं टूटेगा। ध्यान से सुना। ऋषभ देव जी महाराज, भागवत की कथा है, उनके पुत्र भरत, जिनके नाम से अपने देश को भारत कहते हैं, यह जो ऋषभ देव जी महाराज थे, उन्होंने एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10,000 साल पूर्ण पृथ्वी का साम्राज्य किया। देखो, हम लोग 5 साल गद्दी पर बैठने के लिए गद्दा बनते, उन्होंने 10,000 साल तक पृथ्वी का साम्राज्य किया। उस समय कोई अपोजिशन पार्टी नहीं थी, कोई टेररिज्म नहीं था, कहीं अकाल नहीं था, कहीं भूकंप धरणीकंप नहीं था, सब कुछ मस्त था। लेकिन उसके बावजूद भी उनको जीवन में कृतकृत्यता, परिपूर्णता का अनुभव नहीं आया। फिर उन्होंने क्या किया, अपना सबका सब साम्राज्य अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत जी को दे दिया, बेटा तू देख, और स्वयं चले गए जंगल में। ध्यान से सुनना, इच्छाओं को पूरा करके जीवन में परिपूर्णता आती है, यही समस्या है नासमझी की। सभी की सभी समस्याएं नासमझी से पैदा होती है, समझदारी में समस्या नहीं है। तो हमारी यही नासमझी है। फुलफिलमेंट ऑफ द डिजायर इज इक्वल टू फुलफिलमेंट इन लाइफ, इट इज अ रॉन्ग इक्वेशन। इच्छाओं को पूरा करके आज तक किसी को परिपूर्णता का अनुभव नहीं आया। आप अपनी ही जीवन की बात देख लो, बचपन से हमने आज तक क्या किया। यदि आपको आपकी ऑटोबायोग्राफी लिखनी हो, मत लिखना, कोई नहीं पढ़ता, खामोखाम कागज खराब करोगे। तो आप यदि अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखोगे तो उसमें क्या किया, बचपन से लेकर के आज तक के केवल इच्छाओं को पूरा करना है। बालस्तावत् क्रीडासक्तः, तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः, वृद्धस्तावत् चिंतासक्तः, परमे ब्रह्मणि कोऽपि न रक्तः, भज गोविंदम भज गोविंदम। पूरे जिंदगी में एक इच्छा को पूरा किया, दूसरी को किया, तीसरी को किया, चौथी को किया, देयर इज नो एंड। और फिर हम कहते हैं पता नहीं जीवन में खाली 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 फील होता है। अब खाली खाली जिए हो तो ऐसे ही फील होगा, और क्या होगा। थोड़ा तो विचार करो ऋषभ देव जी महाराज के जैसा, कि हम लोगों ने आज तक इतना सारा सब इच्छाएं पूरी करी, लेकिन अभी भी परिपूर्णता का अनुभव नहीं आया। तो भगवान क्या कहते हैं, अपने इस जागृत सपने को तोड़ने के लिए एक एक्सीडेंट करवाते हैं। ध्यान से सुनना, अर्जुन इतने गहरे सपने में था कि कौरवों ने ऐसा किया वैसा करा, हम उनको उनके नानी सिखाएंगे, ये करेंगे, खूब शुरू हो गया। उसके मन में क्रोध, घृणा, द्वेष, ये इसका एकदम खसाखस भरा हुआ था। ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति कोई भी कार्य घृणा और द्वेष और बदले की भावना से करता है, वो गारंटी से नरक में जाता है। एक बार एक सज्जन ने मुझे आके पूछा, स्वामी जी मुझे नरक में नहीं जाना। मैं मत जाओ, कोई इट इज ऑप्शनल, कोई जरूरत नहीं जाने की। अरे नहीं, आपको पता नहीं, मेरी लाइफ बहुत भयानक थी। तो क्या था, मैंने किसको मारा है, किसको लूटा है, किसका धोखा दिया है, बहुत पाप मैंने किए हैं। अब मैं नहीं सह सकता, अब मुझे नरक में नहीं जाना स्वामी जी। हमने कहा मैं तुमको स्टैम्प पेपर पर लिख के देता हूँ, जो है ना अपना फोन तेलगी का स्टैम्प पेपर, उस पर लिख के देता कि तुम नरक में नहीं जाओगे। बोले इतना करने के बाद भी अल्लाह, हाँ अपनी पहचान है ऊपर तक। तो बोले कैसे नरक में नहीं जाएंगे। हमने कहा इसलिए नहीं जाओगे कि इस समय तुम कहाँ हो। जो व्यक्ति अपने होने पर अभिमान नहीं रखता, वो क्या स्वर्ग में है?
व्यक्ति का जीवन कैसा चाहिए? हमें इस दुनिया से ना कोई शिकवा है, ना कोई गिला है। देखो, जिस हृदय में सबके प्रति प्रेम होता है वही स्वर्ग है। और जिस हृदय में किसी एक के प्रति भी, मजाक में भी, सपने में भी एक बार भी यदि घृणा, द्वेष होगा तो उस हृदय में कन्हैयालाल नहीं आते महाराज। तो समस्या कहां है? समस्या बाहर कहीं नहीं है, हमारे देखने की दृष्टि। तो अर्जुन का यही रहा, और अर्जुन माने हम सब, अर्जुन सिंह। देखो, तो पूरे जिंदगी में क्या किया? केवल कौरवों के प्रति घृणा, द्वेष। और जो भगवान का भगत होता है ना, उसके मन में किसी के भी प्रति द्वेष नहीं होता। हम यदि अपने आप को प्रभु के भक्त मानते हैं तो हमारे हृदय में किसी के भी प्रति मजाक में भी घृणा और द्वेष नहीं होना चाहिए। देखो, तो जब भगवान ने देखा कि अर्जुन का हृदय अत्यंत कलुषित हो गया है। आदमी का हृदय कलुषित होने के दो कारण होते हैं। एक कारण, जीवन में लगातार सफलता आती जाती है। लगातार जब सफलता आती है ना, तो आदमी को गर्मी चढ़ जाती है और फिर एक ऐसा झटका मिलता है कि पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 फाइनेंशियल कंपनी कोलैप्स है। आज मैं आते समय फ्लाइट पे आर्टिकल पढ़ रहा था अमेरिकन इकोनॉमी पर। कागज के बदले कागज जब खरीदोगे तो कागज ही मिलेगा, सत्य कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जब अर्जुन की ये स्थिति थी, उसका हृदय कलुषित एकदम गंदा हो गया था। भगवान ने सोचा अब ये मेरा भगत तो है, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करे? भगवान ने उसके सामने समस्या निर्माण कर दी। अब ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, एकाग्रता से सुनना। दुश्मनों से युद्ध करके जीतना कोई खास बात नहीं। अर्जुन ने हमेशा दुश्मनों से युद्ध करके जीता था। आज भी समझो हमारे देश पर दूसरा देश हमला बोले तो उनको निपटना हमारे लिए कठिन नहीं है। समस्या कब होती है? जब घर में रहने वाला ही जब चोर होता है तो किसको पकड़ोगे? जब कंपाउंड होता है ना, कंपाउंड किस लिए लगाते हैं? ताकि बाहर के जानवर अंदर आकर के अंदर की फसल को न खावे। लेकिन यदि ऐसा कंपाउंड हो कि कंपाउंड ही फसल खाने लग जाए तो क्या करोगे? देखो, वो हिंदी सिनेमा का गाना है ना कि जैसे ये तूफान आ जाए तो उसमें माझी नाव चलावे, यदि माझी में डुबो दिया तो कौन बचाए? इसीलिए समस्या कभी भी बाहर नहीं होती। बाहर की जो होती है वो चैलेंज होती है। कल्पना करो दूसरे देश में हम पर हमला किया तो वो उसको हम समस्या लेंगे क्या? नहीं, फिर कर्नाटका और तुम्हारा तमिलनाडु एक हो जाएगा। लेकिन अब कैसा है? वहां का पानी, यहां का मिट्टी होने शुरू है नॉन स्टॉप। तो समस्या बाहर कभी नहीं होती, समस्या होती है अंदर। अंदर कैसी होती है? अर्जुन रहे या धृतराष्ट्र रहे या दुर्योधन रहे, कोई भी व्यक्ति रहे, समस्या का स्वरूप सामान्य होता है। अब एक एक की समस्या देखो। धृतराष्ट्र की समस्या थी मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, उन्होंने युद्ध के मैदान में आकर के क्या किया? तो समस्या युद्ध नहीं था, समस्या
एकत्र आना नहीं था युद्ध के लिए। समस्या ये थी मेरे पुत्र और उसके पुत्र, समस्या ये मैं अरु मोर तोर तय माया, वहीं से शुरू हो जाती है। देखो, एक स्त्री जब मां होती है तो सर्वश्रेष्ठ होती है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं। वही स्त्री जब अपने सन इन लॉ की मदर इन लॉ होती है तो मदर से भी बढ़िया होती है। इनको सबको पता होगा। जब जब आप अपने आदमी लोग शादीशुदा, एक बार एक लड़का मुझे मिला, साहू जी मुझे कुछ पूछना है। हमने कहा तुम्हारी शादी हो गई क्या? बोले नहीं, लेकिन मेरा चेहरा ही वैसा है। तो चेहरे से पता चलता है कि कौन शादीशुदा है, कौन शादीशुदा नहीं है। तो आप लोगों को पता होगा, जब आप ससुराल जाते हो तो आपकी सास कितनी आपकी हवा भगत करती है। स्त्री माँ के रूप में श्रेष्ठ है, सन इन लॉ की मदर इन लॉ के रूप में सुपर श्रेष्ठ है। लेकिन वही स्त्री हमारे यूपी में स्त्री को स्त्री कहते हैं, स्टेशन को स्टेशन कहते हैं, स्टार को स्टार कहते हैं, स्टाइल को स्टाइल कहते हैं। तो स्त्री को स्त्री क्यों कहते हैं? दोनों गर्म होती तो ये जो स्त्री पहले माँ थी, फिर सास थी अपने जवाई की, वही स्त्री जब अपने बहू की सास बन जाती है तो बहू को सांस लेना मुश्किल हो जाता है। देखो, तो समस्या कहीं बाहर नहीं है, समस्या है अंदर से हम बाहर के लोगों को कैसा देख रहे हैं। तो ये जो रिश्ते हैं ये हमको परेशान करते हैं। और अब दुर्योधन की समस्या क्या थी? मदर थी त्यक्त जीविता, सभी के सभी राजा लोग आकर के मेरे लिए मर रहे तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए मर रहे वो इंपॉर्टेंट। वहां भी मैं अरु मोर तोर तय माया, ये दो हो गए। धृतराष्ट्र की ममता की तमोगुणी, केवल उसको गद्दी से मतलब था। एक बार दिल्ली में मैं था, वहां का फंक्शन था, ऐसे ही मजाकी फंक्शन था, तो हमको भी बुलाया था। उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपको यदि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए एक दिन के लिए तो आप क्या करोगे? ये टॉपिक था। हमने कहा भाई हम पहली बात ये करेंगे कि भारत की जो राजधानी है दिल्ली से हटा करके जुमरी तलैया ले जाए। बोले दिल्ली ने क्या खराब की है? हमने कहा दिल्ली की जो कुर्सी है ना प्राइम मिनिस्टर की, उसके नीचे धृतराष्ट्र का भूत है। धृत माने पकड़ा, राष्ट्र माने कुर्सी। जो एक बार कुर्सी पे बैठा तो बड़ा मुश्किल है निकलना वहां से। यदि वहां से अपने देश की राजधानी बदल दी जाए ना, पूरे देश की समस्या खत्म हो जाएगी। समस्या वही है। उसी प्रकार से समस्या बाहर कहीं नहीं है, अंदर है। और इसीलिए भगवान ने सोचा कि अर्जुन अभी बाहर ही देख रहा है कि इन कौरवों को मैं ये करूंगा, वो दुर्बुद्धि है और वो खराब है और हम बड़े अच्छे हैं। ऐसा जब अर्जुन ने उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, भगवान ने सोचा अब इसको जरा ठिकाने पर लाने की आवश्यकता है। और ठिकाने पर हम कब आते हैं? एक जगह की बात है, किसी मारवाड़ी घर में हम गए थे। उन्होंने खाना खुना खिलाते समय अम्मा ने अपने पति की कंप्लेन करना शुरू कर दी। खाते समय चावल सब्जी के साथ अचार होता है ना, वैसे कंप्लेन भी मुझे मिलती है, सुननी पड़ती है। कबूदी का नमक खा रहे, ना सुनी तो क्या करें, सुन लोगे। तो हमने कहा प्रभु इसका उत्तर आप दो, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं बोलूंगा नहीं। बोले स्वामी जी खाना खाने के बाद निपटते हैं। बहुत बढ़िया बात है, खाना खा लिया। फिर हमको वो अपने एक बेडरूम में ले गए। बोले स्वामी जी मुझे आप पर पूरा विश्वास। फिर क्या? उन्होंने एक बड़ी अलमीरा स्टोरवेल खोली। उन दिनों में 500 की नोटें निकली नहीं थी, 100 की नोटें थी। तो पूरा का पूरा अलमीरा 100 की नोटों से भरा।
और मुझे कहते हैं, मेरा लड़का आता है तो वो कहता डैड आई वांट 10,000। उसको ना कहो तो वो कहता है डैडी वो आपने मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का जो दिया था फोन नंबर मैं कहाँ भूल गया हूँ, कैन यू गिव मी अगेन। जब मेरा ही लड़का मुझे ब्लैकमेल कर रहा है तो जाऊं कहाँ। अब मेरे लिए एक ही ऑप्शन है, या तो पैसे को मैं निकाल डालूं घर से या बच्चे को निकाल डालूं। तो मैंने ऑप्ट किया बच्चे को निकालने के लिए, क्योंकि एनी वो जाने ही वाला है, कम से कम पैसा तो मेरा साथ देंगे। देखो समस्या बाहर नहीं होती, समस्या अंदर होती है। तो जब भगवान ने देखा अर्जुन अभी बहिर्मुखी है, जब तक हम बहिर्मुखी होते हैं ना तब तक के काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इसको हम समस्या नहीं समझते। अपने कामना को पूर्ण करना यही जीवन का सार्थक समझते हैं, ये बात समझ में नहीं आती। देखो तो भगवान ने सोचा इसको अंतर्मुखी करना पड़ेगा। जब तक हम अंतर्मुखी नहीं होते तब तक के जीवन में आनंद नहीं आता। अंतर्मुखी व्यक्ति दो प्रकार से होता है। अंतर्मुखी जब हम रोग के रूप में स्वीकार करते हैं तब उसको डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन में क्या है, कोई किसी में मन ही नहीं लगता, बहुत बोर हो रहा है, स्वामी जी आप बताइए मैं क्या करूं, मन करता है कि आत्महत्या कर लूं। एक लड़का मुझे मिलने आया, स्वामी जी मुझे आपसे मदद चाहिए। मैंने कहा मैं पैसे किसी को नहीं देता। बोला पैसे की नहीं, मैं पिछले 10 साल से विचार कर रहा हूं आत्महत्या करने का। तो मैंने कहा देखो मैं रहता हूं दूसरे तीसरे मंजिल पर, इस सामने की बिल्डिंग है ना 46 स्टोरी की है, उसके ऊपर चले जाए, वहां से नीचे जंप और मैं नीचे खड़ा रहूंगा, मरे नहीं तो मारूंगा, ठीक है जाओ वहां। स्वामी जी आप मेरे मजाक उड़ा रहे, मजाक उड़ाने की क्या जरूरत, तुम ऑलरेडी उड़ गए हो। जो आदमी 10 साल से विचार कर रहा है कि मुझे आत्महत्या करनी है, वो जी रहा है क्या? डिप्रेशन इसी को कहते हैं। और ये डिप्रेशन रोग है, ये अंतर्मुखित्व नहीं है, ये रोग है। अंतर्मुखित्व जब समझदारी से आता है तो व्यक्ति के हृदय में डिस्पैशन आता है। देखो 3 शब्द है, अंग्रेजी के ठीक से समझ लेना। When you want to achieve success in your life, work with passion. When you have to relate yourself with the world, relate with compassion. And when you have to deal with yourself, work with dispassion. 3 बातें। With passion, act diligently. With compassion, love, relate yourself with everybody. But when it comes to yourself, that time have complete dispassion. जीवन अत्यंत सुंदर बन जाता है, कहीं समस्या नहीं है। तो भगवान ने सोचा इस अर्जुन को अब मुझे अंतर्मुखी करना है, अब क्या करें? अब देखो इसकी कैसी बात है। अभी मैं तमिलनाडु में गया था, कोयम्बतूर में, वहाँ हम जिनके यहाँ साथ रहते थे उन्होंने मुझे एक पुस्तक दी तमिल संतों की। और वो जो संत थे सिद्ध मार्ग कहो या नाथ संप्रदाय कहो या ईश्वर अद्वैतवाद कहो, बात एक ही है। उस पंथ के थे उन्होंने मुझे पुस्तक दिया पढ़ने के लिए, बड़ा सुंदर पुस्तक है। उसमें उस संत ने जो कोई बिफोर क्राइस्ट रहा होगा 2-3 हजार साल पहले, बहुत सुंदर पुस्तक है। उसमें उन्होंने बताया कि मैं ये जो लिख रहा हूं इसलिए कि जिस आनंद का अनुभव मैं कर रहा हूं वही आनंद सबको मिले, इसलिए मैं लिख रहा हूं। देखो अब ऐसा क्यों? इसलिए जैसे एक बार अभी हम लंदन गए थे, वहाँ हमने एक मूवी देखी। जैसे उतरे, जब जा रहे थे कार से, तो हमने हमारे फ्रेंड को कहा, उसका नाम श्याम, ये मूवी देखने जाएंगे हम।
बोले स्वामी जी पता नहीं कैसी होगी। मैंने बोला मैं बताता हूँ ना, बढ़िया है मूवी। अब मूवी देखने गए तो इतनी सुंदर मूवी निकली। मेरे फ्रेंड कहता है स्वामी जी आपको कैसे पता चला इतनी सुंदर मूवी है? हमने कहा सर्वज्ञ हूँ, मजाक थोड़ी है, सब कुछ मालूम है। अच्छा वो मूवी जब मैंने देखी, जब दूसरा कोई मुझे मिलता तो मैं उसको यही कहता जाके वो मूवी देख, इतनी सुंदर है। माने जिस वस्तु का आनंद हम लेते हैं उसको हम बिखेरना चाहते हैं ना। भगवान कृष्ण केवल कंसोलिडेटेड सॉलिड कॉन्सेंट्रेटेड आनंद, और अर्जुन सिंह परेशान दुखी मंडलों में घूम रहा था। तो भगवान ने सोचा अब इसको कैसा मैं अंतर्मुखी कराऊं। तो अंतर्मुखी कराने के लिए अब देखो ये बहुत सूक्ष्म विषय है, ये भगवान कृष्ण ही कर सकते हैं। जब अर्जुन ने गुस्से में आकर के कहा कि हे कृष्ण हे अच्युत मेरे रथ को दोनों के बीच में ले चलो, सैन्य के बीच में, भगवान कृष्ण ने कहा जी हुजूर, और ले गए। कहां ले गए? अब ध्यान से सुनना। भगवान कृष्ण को ये चॉइस था कि उस रथ को वो दुर्योधन दुशासन के सामने ले जा करके खड़ा करे, और यहां उनको ये चॉइस था कि उन्होंने उस रथ को भीष्म द्रोण प्रमुखतः भीष्माचार्य द्रोणाचार्य इन दोनों के सामने खड़ा कर दिया। चॉइस तो था ना। अब सुनो, यदि अर्जुन का रथ दुशासन दुर्योधन इनके सामने खड़ा होता तो अर्जुन के मन में मोह निर्माण होता क्या? देखो कभी नहीं मोह निर्माण होता। मोह कब निर्माण हुआ? जब अर्जुन को ये स्वीकार करना पड़ा, क्या अब मुझे युद्ध परायों से नहीं करना है, अपनों से करना है। और अपने कौन होते हैं? अपने से अपना गुरु द्रोणाचार्य, अपने दादाजी भीष्माचार्य, उनके साथ मैं कैसे युद्ध करूं। माने युद्ध करने की समस्या नहीं थी, युद्ध करना तो उसका प्रोफेशन था। समस्या कहां थी? समस्या दादा की भी नहीं थी, गुरु की भी नहीं थी। वो स्पष्ट कहता है कथम भीष्म महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजा वरिसूदन। हे हरिसूदन, हे मधुसूदन, हे श्री कृष्ण, जो द्रोणाचार्य भीष्माचार्य पूजा करने योग्य है, उन्होंने यदि मुझ पर हमला बोला तो उनका मैं प्रतिकार भी नहीं कर सकता। ऐसे जो मेरे गुरु है और मेरे दादाजी है, उनको मैं कैसे मारूं? माने क्या? मारने की समस्या नहीं है, दादा की भी समस्या नहीं है, गुरु की भी समस्या नहीं है। समस्या है मेरे गुरु और मेरे दादा। इसी को दूसरे प्रकार से देखो तो, यदि तुम्हारे गुरु हो और तुम्हारे दादा हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, धर मार दूंगी। देखो संतो, हम दुश्मनों को तो बड़े आसानी से निपट सकते हैं, जो अपने होते हुए भी दुश्मन के जैसा व्यवहार करते हैं ना, उनको निपटना बड़ा कठिन होता है। उस समय ये जो अहिंसा परमो धर्म, ये काम में नहीं आता। देखो हमारे शास्त्रों में एक सिद्धांत है, यदि हमारे हाथ की ये एक छोटी उंगली, इसको यदि गैंग्रीन हो गया तो पूरे हाथ को बचाने के लिए इस उंगली को काट के फेंकना चाहिए, वहां अहिंसा का पालन नहीं करना चाहिए। यदि हमारे हाथ की पांचों उंगलियां उनको गैंग्रीन हो गया तो पूरे हाथ को बचाने के लिए हथेली को काट देना चाहिए। उसके बाद यदि हमारे हाथ को गैंग्रीन हो गया और पूरे देह को बचाना है तो हाथ को काट देना चाहिए।
वहां उंगलियों को हाथ को काटना ये हिंसा नहीं है। देखो महाराज, लेकिन जहां नियम लगाने चाहिए, जिसको कहते हैं ह्यूमन राइट वायलेशन, ह्यूमन राइट वायलेशन का एप्लीकेशन किस पर होना चाहिए? जो ह्यूमन बीइंग्स है उन पर, जानवरों पर थोड़ी होता है। देखो, यही बात स्पष्ट जब समझ में आ जाती है ना, तब हमारे जीवन की समस्या समाप्त हो जाती है। पूरे जगत में देखो समस्या कहाँ है? ये नासमझी के कारण है। जो दुश्मन है उसको हम दोस्त समझते हैं, जो दोस्त है उनको हम दुश्मन समझ रहे हैं। देखो संतो, समस्या बाहर कहीं नहीं है, नासमझी की समस्या है। अब देखो नासमझी की समस्या और गंभीर कैसे हो जाती है। यदि कोई आदमी सो रहा हो तो उसको नाम पुकार करके, हिला करके जगाया जा सकता है ना, क्योंकि वो सो रहा है। यदि कोई सो नहीं रहा हो, सोने का नाटक कर रहा हो, तो उसको उठाया नहीं जा सकता। इसी प्रकार से जो नासमझ है उनको तो समझाया जा सकता है, लेकिन जो समझते हुए भी नासमझ बने हैं उनको भगवान भी नहीं समझा सकते। दुर्योधन के शब्द है, भगवद गीता में ये बाहर है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। दुर्योधन कहता है ठीक क्या है मुझे मालूम है, लेकिन मैं नहीं करना चाहता, पता नहीं क्यों, और गलत क्या है वो भी मुझे मालूम है, लेकिन मैं वही करता हूं। मुझे लगता है मेरे हृदय में कोई तो भी भगवान बैठा हुआ है, वो मेरे से गलत करवा रहा है। ध्यान से सुनना, यदि हमारे हृदय में भगवान है तो हमारे द्वारा गलत कार्य नहीं हो सकता। समस्या कहाँ है जी? नासमझी की। और इस नासमझी के समस्या को ठीक करने के लिए भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में हम सबको मूल सिद्धांत बताया है। भैया, समस्या बाहर नहीं होती, समस्या अंदर होती है अपने मन में, और वो भी होती है नासमझी की। तो जब तक के इस नासमझी को हम ठीक नहीं करेंगे, तब तक के पेन किलर खाने के जैसा है। कैसा है पेन किलर खाना? बस कोई कहीं कुछ हो गया, हमला, उसके ऊपर केस चल रही है, और फिर वही आदमी पॉलिटिशियन बनकर के आकर के बड़ा डट के रहता है, और डेमोक्रेसी जिंदाबाद। हमारा जो डेमोक्रेसी का अंडरस्टैंडिंग है वो इस प्रकार से है। डेमोक्रेसी इज अ रूल ऑफ मेजॉरिटी, एंड मेजॉरिटी इज ऑलवेज द फूल्स। Therefore, in democracy, fools rule the wise. Is it not exactly happening in our country? इसीलिए समस्या बाहर नहीं है, समस्या है हमारे अंदर। अच्छा, हमारे अंदर कौन सी समस्या है? कि हम जो पराये हैं उनको अपना माने हैं, और जो अपने हैं उनको पराया मान रहे हैं। कैसे? बाहर के घर से अपने घर में ब्याह हो करके लड़के के पत्नी के रूप में बहू आई, अब वो अपनी हो गई ना, और अपनी जो लड़की थी ब्याह करके दूसरे घर में चली गई, वो पराई हो गई ना। लेकिन हमारी समझ कैसी है? बहू पराई है और लड़की अपनी है, वहीं से तो समस्या प्रारंभ होती है। अपने दृष्टि को बदलना है प्रभु, और ये दृष्टि को बदलने के लिए हमें भगवद गीता में एक एक नहीं हजार उसमें उपाय बताए। तो जीवन की समस्या यही है कि हम जगते नहीं, और जब हम जगते नहीं तो भगवान ऐसी परिस्थिति निर्माण कर देता है, अब तो जगना ही पड़ेगा। हमको एक सूफी संत के वचन बहुत अच्छे लगते हैं, शायद हमने पिछले बार बताए थे आपको। ये वही दर्द दिल है जो उनको पाता है, अपने हृदय में जो कष्ट है, दुख है, वही हमको भगवान का स्मरण दिलाते हैं।
आप डॉक्टर के पास कब जाओगे? जब बीमार होगे तभी ना। नहीं तो कौन, हु केयर फॉर द डॉक्टर? उसी प्रकार से जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना, गॉड, व्हाट गॉड, आई डोंट बिलीव। और फिर वही जब टाइम आ जाता है, बाबा जी हम इलेक्शन में कुछ करो हमारे लिए, और कुछ नहीं। इसीलिए जब ये वही दर्द दिल है जो उनको पाता है, कहते हैं खुदा भला करे उनका जो दिल दुखाता है। यदि हम आज अपने पूरे समाज में, देश में जो गड़बड़ी हो रही है उसके कारण जग जाए ना, तो ये गड़बड़ी अच्छी है। ध्यान से सुनना, बहुत सूक्ष्म विषय है ये। एक हमारी डॉक्टरनी फ्रेंड है, गायनेकोलॉजिस्ट। अब डॉक्टरनी होने के कारण सभी दवाइयां उसके हाथ में है, और उसके पैर को वेरिकोज वेन्स इत्यादि होने के कारण दर्द होता है, तो वो अपने पेन किलर खाती थी। पेन किलर खाते 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 उसका डोज इतना बढ़ गया कि नॉर्मल व्यक्ति समझो एक गोली में 2 महीने के लिए ठीक रहेगा, उसको रोज की 4-4 गोलियां लगने लगी, इतना उसका डोज बढ़ गया। अब उसके कारण बाकी भी जो रोग हो रहे थे देह में, उनको भी वो दर्द होने नहीं देता, क्योंकि पेन किलर उसको दबा देता। एक दिन उसको बहुत ही अनकंफर्टेबल हुआ, तो उसने अपने दोस्त को बुलाया, डॉक्टरनी को, और बताया कि डॉक्टर देखो भैया मुझे बड़ा दर्द हो रहा है। जब उसने अपनी उस फ्रेंड को देखा तो उसको यूट्रस में कैंसर, इतना बड़ा एकदम 3rd डिग्री कैंसर, और फिर दौड़ा मांगी, रोना धोना। क्यों हुआ ऐसा? ध्यान से सुनना, क्योंकि उसने दर्द को दबाया। दर्द को दबाओ मत। दर्द जो है जीवन में, दुख जो है, वो रिमाइंडर है, यू आर गोइंग अवे फ्रॉम योर हेल्थ। उधर ध्यान दो। यदि हमारे दांत में दर्द नहीं होता तो दांत में गड़बड़ी हो रही किसको पता चलेगा? यदि दिल का जब दौरा पड़ता है तो पहले थोड़ा दर्द होता है, तो बताते हैं दिल वाले कि जब ऐसा ऐसा हो तो गड़बड़ हो रही है। इसी प्रकार से चाहे व्यक्ति रहे, चाहे समाज रहे, उसमें अब का माहौल में जैसे गड़बड़ी हो रही है ना, उससे समझो कि अब हमको जगने का समय आ गया है। यही बात भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए पैदा कर दी थी। अर्जुन, युद्ध करना पराये लोगों से बड़ा आसान है, तुमको जीवन में युद्ध करना पड़ेगा अपनों से। देखो, जो व्यक्ति अपनों से मिटा सकता है वही जीवन में परमात्मा को पा सकता है। एक हमारे मित्र है दूसरे देश में, एक बार बड़े फ्रस्ट्रेट होकर के हमारे पास आए। उनके पास अच्छा बिजनेस है। बोले स्वामी जी आपको तो सब पता है मेरे बिजनेस के बारे में, मुझे बताइए ये समस्या है, मैं क्या करूं? हमने कहा समस्या तुमने निर्माण करी है। अरे कैसे? तुमने सब अपने रिश्तेदारों को बिजनेस में लाया है। रिश्तेदारों को कभी भी बिजनेस में नहीं लाना चाहिए। उनको हर महीने के 5,000 रुपए वैसे ही दे करके कहीं उसका अकाउंट लगा दो, लेकिन बिजनेस में मत आने। कारण क्या है कि वो काम कुछ करेंगे नहीं और उनको आप कुछ बोलोगे नहीं, बोल नहीं सकोगे। और फिर उसके कारण जैसे एक बड़े कटोरी में किसी कंटेनर में 100 अच्छे आम हो और एक बुरा आम हो, तो 100 अच्छे आम एक बुरे आम को ठीक नहीं कर सकते। इसी प्रकार से एक बुरा व्यक्ति किसी भी सोसाइटी में, किसी भी जगह हो, तो उसको तुरंत निकालना चाहिए। और कौन बुरे होते हैं? दोज हू टेक अस फॉर ग्रांटेड। कभी भी जीवन में कोई भी चीज को नेवर टेक फॉर ग्रांटेड। हमेशा हमको सावधान रहना है, और सावधानी परायों से नहीं, अपनों से रहना है। ध्यान से सुनना, सबसे नजदीक अपना कौन है? सबसे नजदीक अपना है अपना मनीराम, अपना मन।
उससे संभाल के रहना है। ये जो मन है ना, यही हमको नचाता है। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। हम ही कल्पना करते हैं कि हम बहुत दुखी है। एक बार की बात है, एक अम्मा आई मुझे मिलने के लिए। मैं जब अपनी चाय पीता हूँ ना, वो मेरा टी मेडिटेशन होता है। अभी कल परसों में एक SMS आया, स्वामी जी व्हाट इज द अपोजिट ऑफ IIT? आजकल IIT का बहुत चल रहा है ना, अपोजिट ऑफ IIT। हमने कहा मुझे पता नहीं। उसका जवाब आया है यू कॉफी। बस IIT तो यू कॉफी। तो जहां हम अपने अंतःकरण में स्पष्ट रूप से देखेंगे, समस्या बाहर नहीं, समस्या मन की है। और मन की क्या समस्या है? यह मन हमको नचाता है। कैसे नचाता है? हम ही कल्पना कर लेते हैं हम दुखी है। तो ये अम्मा आई मुझे मिलने के लिए, मैं चाय पी रहा था। स्वामी जी मैं बड़ी दुखी हूँ, मुझे मदद करो। मुझे पता नहीं क्या नरसिम्हा गारू चढ़ गया। मैंने उनको कहा अम्मा शराब बैठो चुप वहां। वो बेचारी घबरा गई। और फिर मैंने कहा कुछ हुआ नहीं तुमको, मैं जो बताता हूं मेरे बात कहो ठीक से। वो घबरा गई, एकदम कांपने लग गई। मुझे मजा आया, कोई तो डरता है, मैं कोई डरता ही नहीं अपने से। तो उसको मैंने कहा आप कहो कि मैं सुखी हूं। मैं सुखी हूं, ठीक है चलती रहो। पहले मैं सुखी हूँ, 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 मैं सुखी हूँ। अम्मा शांत हो जाओ, न सच सच बताओ तुम दुखी हो क्या? नहीं एक्चुअली में जो दुखी होते हैं ना, वो लोगों से अटेंशन खींचना चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं है। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक हो तो कौन आपको आके मिलेगा? एक बार मैं हॉस्पिटल में था, बीमार था, तो जब भी कोई आता था मुझे बहुत खुशी होती थी। तो मेरे फ्रेंड ने कहा स्वामी जी आप बड़े खुश हैं। हमने कहा मुझे बड़ी खुशी है, मैं यहाँ से निकलूँ ही नहीं। क्यों? रोज कोई ना कोई आता है, फ्लावर्स लाता है, अच्छा लगता है, कोई ना कोई आ रहा है। जब मैं हेल्दी हूँ कोई पूछता तक नहीं, ऑन द कॉन्ट्री बता दे स्वामी जी आप जरा वो काम करके आना। लोग इसीलिए जो आदमी दुखी होता है ना, वो लोगों से अटेंशन खींच रहा है। असल में समस्या यही है कि वी सीक अटेंशन, वी सीक रिकॉग्निशन, वी सीक रिस्पेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। इंस्टेड ऑफ दैट इसके स्थान पर अपने स्वरूप में रहो, कोई भी समस्या नहीं। तो कौन है ऐसा वो जो हमको अपने से दूर ले जाता है? वही है अपना मन। और वो मन जब योग्य प्रकार से उसको ट्रेनिंग नहीं दिया है तो वही मन हमारा दुश्मन बनता है। और उसी मन को यदि ठीक से ट्रेनिंग दे दो तो वही हमारा मन हमारा दोस्त बनता है। देखो भगवद गीता के 6वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। हमारा ही मन हमारा बंधु है और हमारा ही मन हमारा दुश्मन है। कब दुश्मन है कब बंधु है? जब हमारा मन हमारे कंट्रोल में है तब वो हमारा मित्र है, और जब हम मन के कंट्रोल में आ जाते हैं तब हम बन गए अपने ही मन के गुलाम, वो बन गया हमारा शत्रु। इस प्रकार से समस्या का मूल अब कहाँ आया? हमने देखा धीरे धीरे बाहर से हट करके धीरे 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 समस्या का मूल है अपने ही मन में। और वो कैसा है? मन समस्या नहीं है, ध्यान से सुनना। मन में जो नासमझी है वो समस्या है। यहां हमारा वेदांत पर योग का मूल भेद है। योग शास्त्र बताता है कि चित्तवृत्ति निरोधः योगः। चित्तवृत्तियों को निरोध कर दो, क्योंकि जब चित्तवृत्तियां होती तभी संसार होता है। तो चित्तवृत्तियों का निरोध कर दिया तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हमको एक सज्जन आकर के पूछ रहे थे, स्वामी जी जब भी हम मेडिटेशन को बैठते हैं तो बहुत मन विक्षेपित होता है, तो क्या करें? हमने कहा कुछ मत करो, अच्छी बात है, तुम जिंदा हो मरे नहीं हो। बोले नहीं, मन में तो विचार नहीं आने चाहिए ना। हमने कहा मुझे बताओ, तुम जब अपनी आंखें खोलते हो
और तुमको रूप रंग का दर्शन होता है, ये समस्या है क्या? यदि आंखें खोलो और कुछ दिखे नहीं तो समस्या है ना। आंखों से दिखना समस्या कहाँ है? हाँ, ये तो ठीक बात है। फिर हमने कहा तुम्हारे कान जब खुले रहते तुम सुनते हो, समस्या है क्या? सुनने को नहीं आता तब समस्या है, तब समस्या आती है। इसी प्रकार से मन में जब विचार आते हैं तो क्यों समस्या होनी चाहिए? अच्छा, विचार मन में नहीं आएंगे तो क्या नाक में आएंगे? खर से निकाल दिए तो गड़बड़ी कहाँ है? गड़बड़ी मन में भी नहीं है, मन की विचारों में भी नहीं है, गड़बड़ी है नासमझी में। नासमझी किस बात की? नासमझी अपने बारे में। हम हैं कौन? 30 मार का, 30 मार का माने 30 बार मार खाए हुए, 30 मार। और ये दुनिया क्या है इसके बारे में हमको नासमझी है, और आध्यात्मिक साधना क्या है इसके बारे में हमको नासमझी है। और उसके बाद ये भगवान जो बादलों के ऊपर बैठ करके होम्योपैथिक पूड़ियों के जैसी पूड़ियां बांधता है दुख की, और हमको डिस्पैच करता है, एक भी निशाना कभी गलत नहीं होता। ये भगवान है कहाँ बैठा हुआ? कौन जाता है नरक, कौन जाता है स्वर्ग? इन सब के बारे में हमारे अंतःकरण में नासमझी है। जहां ये नासमझी ठीक हो जाएगी, सभी समस्या का जो मूल है एकदम समाप्त हो जाएगा। और इसीलिए साधु संतों को कभी अभिमान नहीं होता। क्यों अभिमान नहीं होता? क्योंकि ज्ञान का तात्पर्य क्या है? ज्ञान का तात्पर्य ये है, ये समझ में आना कि पहले मैं बेवकूफ था। और जब आपको समझ में आ गया कि पहले आप बेवकूफ थे तो उसका अभिमान होगा क्या? आदमी तो छुपा के रखेगा ना अपनी बेवकूफी। इसीलिए महात्मा लोग अपने को कभी आदर इज्जत नहीं दिलाते, क्योंकि मालूम था पहले बेवकूफ था, अब थोड़ा कम हूं, ठीक है। तो समस्या बाहर नहीं है। ये 4 चीजों का निर्णय भगवत गीता में लिया है। हम कौन हैं, ये दुनिया क्या है, साधना किसको कहते हैं, और जिस भगवान को पाने के लिए हम खाली पीली परेशान हो रहे। हमारे बंबई का शब्द है खाली पीली, खाली पीली परेशान हो रहे। मुझे भगवान के दर्शन कब होंगे? क्या करोगे दर्शन करके? समझो आ गया, सामने खड़ा हो गया, फोटो निकाल ले, हाँ आगे, वो तो खड़ा रहेगा, आपको ही बाथरूम जाना पड़ेगा, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो, इसीलिए भगवान का दर्शन क्या है, साधना क्या है, दुनिया क्या है, हम कौन है, ये सब ना समझिया जब निकल जाएगी तब आपको समझ में आएगा ये वही दुनिया है जहां आप और हम रहते हैं। ये वही दुनिया है जहां साधु संत रहते हैं। साधु संतों को दुनिया से कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, और हमको गिला शिकवा के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। जितने भी साधु संत हो गए, क्या वो ऐसे समय में हुए थे कि चारों तरफ बड़ी शांति थी? जैसा हम लोगों का मेडिटेशन कैसा होता है, AC, UC, IC, DC एंड ICICI बैंक, एंड देन वी सिट फॉर मेडिटेशन। देखो, साधु संत भी इसी पॉलिटिकल टर्मोइल में जिए हैं। उनके समय में भी इकोनॉमिक क्रंचेस आते थे, वहां भी अनेक रोग इत्यादि होते थे। उस समय भी चोर, गुंडे, उचक्के या टेररिस्ट हमेशा होते थे। कभी जगत में ये नहीं था। क्या उन्होंने ऐसा कहा कि जब जगत ठीक हो जाएगा तब मेडिटेशन करेंगे? ये तो ऐसा ही है। एक सज्जन चले गए समुद्र के किनारे, गोवा की बात है। हम सब लोग वहां बढ़िया नहा रहे थे। उनको देखा, हमने तौलिया लपटे खड़े थे विवेकानंद के जैसे। हमने कहा अच्छा यार आ जाओ, मजा आ रहा है पानी में। बोले नहीं स्वामी जी, जब ये लहरें बंद हो जाएगी फिर मैं आऊंगा। हम लोग वहीं खड़े रहो जिंदगी भर। समुद्र की लहरें खत्म नहीं होती, हमको उसी में रहना पड़ता है। इसीलिए समस्या कहीं भी बाहर नहीं है, केवल नासमझी की है। इस नासमझी को विचार नहीं करने से नहीं निकाला जाता,
इस नासमझी को समझदारी से मिटाया जाता है। और समझदारी का कोई इंजेक्शन नहीं होता, समझदारी की कोई गोली नहीं होती। जैसे नहाने की गोली होती है ना, आपको मालूम है क्या? कई बार बच्चे, उनको नहाना नहीं है तो उनको एक गोली, अच्छा तुम ये गोली खा ले, हाँ नहाने की गोली ले ली। ऐसी कोई गोली नहीं होती ना समझी कि हमको अपने विचारों को ठीक करना है। और जब अपने विचार सुलझ जाएंगे तब देखेंगे कि जो हमारे लिए समस्या थी वो कहीं थी ही नहीं। इस प्रकार से जीवन और समस्या, उसका समाधान ढूंढने के लिए अपने अंदर झांको और वहां आपको समाधान मिलेगा। बाहर भटकोगे तो आपको उत्तर मिलेंगे। कई बार हमको लोग प्रश्न पूछते हैं, स्वामी जी क्वेश्चन आंसर का सेशन हो जाएगा? अभी कहाँ पूछा था मुझे? हाँ जरूर हो जाएगा। अच्छा वेरी गुड, सब तैयार होकर बैठे। हमने कहा अच्छा मैं अब आपको प्रश्न पूछने वाला हूँ। नहीं ऐसा नहीं, हम आपको पूछेंगे, आप उत्तर दो। हमने कहा सुनो, आप प्रश्न पूछो, हम उत्तर देंगे, समाधान आपको ढूंढना पड़ेगा। यहाँ जो शब्द है ना वो समाधान है, जीवन की समस्या और समाधान। समाधान आपको ढूंढना पड़ता है, हम आपको उत्तर देंगे। स्वामी जी आपका नाम क्या है? सद्दाम हुसैन। उत्तर दिया, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा क्या है, समाधान आपका होगा, मेरा नहीं। इसीलिए जीवन की समस्या का समाधान बाहर कहीं नहीं है, केवल अपने अंदर है। तो अपने अंदर बिना डिप्रेशन के झांकने की जो कला है वो है हमारी भगवद गीता। बाकी का विषय कल लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।